तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उदाहरण के साथ, अर्थ के साथ, परिभाषा के साथ। तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरी देखें। तो चलिए अब हम चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की ओर। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर आ गया संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम समझेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी सापेक्ष उपवाक्य की शुरुआत में किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी सापेक्ष उपवाक्य की शुरुआत में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीन पर पढ़ के इसको आप लोग अच्छी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़िए और समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए अपने स्क्रीन पर फिर देखिए। एक प्रकार का अधीनस्थ उपवाक्य जिसका उपयोग किसी संज्ञा को संशोधित करने या उसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम में वह, कौन, किसका, किसको, कहाँ, कब और कौन शामिल होता है। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीन पर आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए फिर आगे अब देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीन पर आप पढ़िए और इसको समझिए कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों के संबंध का भाव प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर स्क्रीन पर अपना देखिए। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट करता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आगे अब फिर आइए कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी एक छोटी सी इसकी परिभाषा है जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। जो सर्वनाम शब्द को व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध को दर्शाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसे भी आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसका एक छोटे सा परिभाषा है, ये याद करने योग्य है, तो आप लोग याद कीजिए। फिर आगे अब हम बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या है। अब दूसरों शब्द में इसे क्या कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो इसे भी आप लोग समझिए अच्छे से और इसको फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इसके बारे में और आगे विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके स्क्रीन पर जिन शब्दों से दो वाक्यों के बीच का संबंध पता चलता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप समझ सकते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अभी और जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो और आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तार से फिर हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके स्क्रीन पर आ गया संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है, तो इसको पहचानेंगे हम इस वीडियो में। अब देखिए, जो कि, जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जिसने, तैसी। ठीक है, तैसी, जहाँ वहाँ,
जितना उतना, जो वह जिसकी उसकी जैसा वैसा जब तक आदि सर्वनाम शब्द का संबंध स्पष्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसे भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखकर समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी और इसके बारे में जानेंगे पूरे गहराई। इसलिए आप लोग को पार्ट बाय पार्ट बताने जा रहा हूँ कि ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए अब आगे फिर जानेंगे इसके बारे में। अब देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन और बहुवचन। कर्ता जो, जिसने, जो, जिन्होंने। कर्म जिसे, जिनको, जिन्हें, जिनको। करण जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा। ठीक। संप्रदान में आपको आ गया जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए। आपादान में जिससे अलग होने, यानी जिनसे अलग होने। संबंध में आपका है जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण में आ गया आपका जिस पर, जिसमें, जिस पर, जिसमें, ये सब आपका आ गया। तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छी से अपने से पढ़ के और समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अभी इसमें और भी जानना है। ठीक है, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में आप लोग को समझने के लिए लाए हैं ताकि आप पढ़ के समझ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब उदाहरण के द्वारा हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि उदाहरण क्या है इसका। ठीक है, यह वही लड़की है जो गांव में गई थी। तो स्पष्टीकरण में देखिए, स्पष्टीकरण इसका किया गया है कि इस वाक्य में यह और जो का प्रयोग करके लड़की और गांव का आपस में संबंध बताया जाता है। यह वही लड़की है जो, ठीक है, तो वही और जो, इसी को संबंध बताता है आपस में। ठीक है, गांव का संबंध बताता है, इसे पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। तो यह वही बाइक है जो मुझे अच्छी लगती है। तो स्पष्टीकरण में इस वाक्य में यह और जो का प्रयोग करके दो वस्तुओं के बीच का संबंध बताया गया है। तो इसे भी आप समझ सकते हैं, तो वाक्य के द्वारा इसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम फिर बढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया। जैसे बीज बोओगे वैसे फल मिलेगा। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में इसका क्या है, तो इस वाक्य में जैसे वैसा शब्दों का प्रयोग करके बीज एवं फल के बीच संबंध बताने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, पढ़ के इसको स्क्रीन पर आपके सामने है, तो आप इसको समझिए और पढ़िए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के इसके बारे में अभी और जानेंगे, इसलिए पूरे विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आपके सामने अब भी आने वाले और उदाहरण है, तो चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया और सारे उदाहरण। तो अब इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। स्पष्टीकरण में अब इसको समझेंगे। इस वाक्य में जैसा वैसा शब्द का प्रयोग करके कर्म और फल के बीच को संबंध को बताने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो स्पष्टीकरण में इस वाक्य में जैसा वैसा शब्द का प्रयोग करके कर्म और फल के बीच संबंध बताने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य से आप समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं। ठीक है, कि तो चलिए अब आगे फिर चलते हैं, हम अभी और जानेंगे इसके बारे में और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए और समझेंगे और आपके स्क्रीन पर आगे आने वाला है, तो और हम समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब वाक्य उदाहरण। जो मेहनत करता है वह जीत जाता है। ऊपर वाक्य में मेहनत और जीत में संबंध दिखाया गया है। ठीक है, मेहनत और जीत में क्या दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है। ठीक है, जिसने जैसा किया उसको वैसा मिला। ऊपर वाक्य में काम और उसके परिणाम का संबंध दिखाया गया है। तो इस वाक्य उदाहरण से आप लोग अच्छी तरह से इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं।
इसके बारे में पूरे डिटेल से, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़िए और समझिए अच्छी तरह से वाक्य उदाहरण को। इसमें 2 दिया है वाक्य उदाहरण, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए और पढ़िए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और विस्तार से इसको और जानेंगे ताकि कोई कमी रह ना जाए, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को बड़े आराम से मैंने बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है कि इसमें कौन कौन आता है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसको अब हम समझेंगे। जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा, ठीक है। जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा। ऊपर वाक्य में पढ़ाई और पास होने में संबंध बताया गया है, ठीक है। जो कोशिश करते हैं वे कामयाब ही होते हैं। तो वो बात जगह जगह फैल गई। जो पाप करेगा वह सजा पाएगा। तो इस सब वाक्य दिया गया है कि वो बात जगह जगह फैल गई, ठीक है। तब बात और फैलना ये संबंध बनाता है, ठीक है, जगह जगह का, ठीक है। जो पाप करेगा वह सजा पाएगा, तो पाप और सजा ये भी संबंध बनाता है इसमें, ठीक है। तो आज इसे आप समझ सकते हैं।